नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पन कसाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो स्कूल लेक्चर राजनीति विज्ञान का विषय का पेपर जो जून के अंतिम सप्ताह में होने वाला है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं इसमें किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ और आपको किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आप सभी के पास है। सिलेबस के आपको पार्टीशन करने हैं। मैं सिलेबस के पार्टीशन करके आपको पढ़ने की सलाह दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसके आपको 3 पार्ट करने। एक जो थ्योरेटिकल पार्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसके अंतर्गत आपको आपने, क्योंकि अब बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, वैसे बुक्स आती है महेंद्र कुमार नंदलाल की, पर आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले से जो पढ़ा हुआ है ठीक है। बाकी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपने नोट्स पढ़े, उन नोट्सों का अध्ययन आप बार बार पढ़ें। उनको कम से कम 4 से 5 बार उनका रिवाइज करें और आपको लग रहा है कि इसमें मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको आप शॉर्ट्स नोट्स बना के उसको बार बार उसका आप जेब में रख के आपको या मोबाइल में फोटो लेकर उसका बार बार अध्ययन करते रहें। साथ में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस टॉपिक्स के देखने, जैसे आपको अभी संस्कृत एजुकेशन का पेपर नवंबर 2024 में हुआ था उसका देखना है, और संस्कृत और सामान्य एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर और 2023 का स्कूल लेक्चरर और 2020 वाला स्कूल लेक्चर, यहाँ तक के आपको पेपर देख के चलने हैं टॉपिक अनुसार। तो आईआर का जो ये पोर्शन है सैद्धांतिक, इसके लिए केवल आपको नोट्स का ही सहारा लेना है और अभी इसके लिए पुस्तक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे आपके सिलेबस में 5 संगठन दे रखें, यूएनओ और ईयू और आसियान, सार्क और नेम। तो इनके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपने जो भी नोट्स पढ़े हैं अब इनके लिए भी किताब अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। नोट्स पढ़ें, नोट्स में साथ में इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर जाके आप जरूर चेक करें, उन्हीं से क्वेश्चन बन देंगे। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ये आईआर में से क्वेश्चंस आएंगे वो करंट इश्यूज के काफी आते हैं और बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पिछली बार भी जो स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन आया था वो करंट इश्यूज से संबंधित था। उसमें आगामी जो समिट होने वाली थी यूएनओ की, उसका जो वहां से पूछे गए थे। और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं इससे के बाद जो संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ है स्कूल लेक्चर का, उसमें भी करंट इश्यूज से संबंधित समिट फॉर फ्यूचर पूछा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि करंट इश्यूज का क्वेश्चन आए। यूएनओ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है और आप इनकी ऑफिशियल जो यूएनओ की लाइब्रेरी है उस पर जाओगे, आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा और ऑफिशियल उसमें जो जो फैक्ट डेटा दे रखें और वर्तमान में कौन सी समिट या कौन से सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और नेक्स्ट समिट का कौन इसको क्या मार्गदर्शक बनाया गया उनके बारे में आपको एक कागज में लिख लेना है और वो आपको पढ़ के जरूर जाना है। ऐसी यूरोपीय यूनियन के बारे में करंट इश्यूज आपको मिलेंगे और साथ में भारत और यूरोपीय यूनियन का क्या संबंध है तो वो भी आपको ऑफिशियल इसकी साइट पर दे रखा है, वो एक बार आप जरूर चेक करके जाएं। आसियान के जो भी समिट हैं उनके क्या थीम्स रखी गई हैं, भारत और आसियान के क्या संबंध है, इनसे क्वेश्चन आता है। एआरएफ के बारे में आता है, आसियान ने कोई भी अभी नई अचीवमेंट हासिल की है उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको करंट देख कर जाना है। सार्क का देख कर जाना है और नेम की अभी हाल में जो समिट हुई थी लास्ट, उसमें क्या एजेंडा रखा गया है उसके बारे में आपको देखना है और नेम के जो इम्पोर्टेंट समिट हैं उनमें क्या क्या डिसीजन लिए गए थे ये आपको देख के जाने हैं। अब मैं आपकी इसमें किस प्रकार से सहायता करूंगा कि मैं जल्दी ही आपको 15 से 20 दिन के अंतर्गत आईआर के और भारतीय विदेश नीति के एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके आपको डाल दूंगा जो इनकी ऑफिशियल साइट्स हैं। यदि आप इनसे नहीं जा पाओगे, यदि आप खुद जाके कर सकते हो तो आपको और भी विश्वास रहेगा, बाकी मैं हेल्प करूंगा तो मैं इनके नोट्स आपको बना के और टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। साथ में भारतीय विदेश नीति से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और वो बेसिकली आपको पुराने आपने नोट्स से पढ़ेंगे वो तो आप पढ़ के जाएं। साथ में आप करंट इश्यूज ये कहाँ से देखेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो एमईए की वेबसाइट है उसमें एक ईयरली वो एक बुकलेट डालते हैं, उसके अंतर्गत पूरे साल के अंतर्गत क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किस देश के साथ कैसे संबंध रहे उनके बारे में जानकारी दी हुई होती है। तो ये आपको देख के जाना है, भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंध और भारतीय विदेश नीति को देश, तो ये दोनों चैप्टर। तो विदेश नीति जो आईआर के आपको 3 पार्ट बने, राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारतीय विदेश नीति। तो ये आप इनका टारगेट रखें मैक्सिमम 2 दिन का। आईआर का पोर्शन आपको 2 दिन में कंप्लीट करके और इसके आपके यदि नहीं है तो शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर लें जिन पोर्शन में आपको कमी लग रही है। तो ये आप, और इसके साथ ही आप क्या करें कि आपके पास कोई भी पुराने क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव बुक है तो आप उसी में से इनके क्वेश्चंस बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरीज के आप पूरे सॉल्व करके जाएं। वो क्वेश्चन देखें कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। तो टॉपिक आंसर कोई भी किताब मार्केट में अवेलेबल है कई, और मेरी भी है, आप ले सकते हो। बाकी और भी कोई किताब आपके पास पहले से है तो आप उसी का अध्ययन करें। अब अपन अगली बात करेंगे
थिंकर्स की। तो थिंकर्स का जो पोर्शन है उसमें वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स, तो 2 दिन का टाइम आपको लगेगा। एक वेस्टर्न थिंकर्स में 9 आपको वेस्टर्न थिंकर्स दिए गए और साथ में इंडियन थिंकर्स जो 6 आपको इंडियन थिंकर्स दिए गए। इनको क्रम से पढ़ें और आप क्रम भी याद रखें। बाई चांस कभी ऐसा लगे कि क्रम से क्वेश्चन आए हैं तो आपको किसी थिंकर का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसमें आप कुछ अपना गैस अनुमान लगा सकते हैं। बाकी क्रम से पढ़ें और अभी इनके लिए भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो अध्ययन किया पहले, यदि आपने बुक्स पढ़ी है ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अभी घबराने की जरूरत नहीं। आप पुराने क्वेश्चन से निकालें इनके और आपके पास जो भी कंटेंट है उसमें से उनको सॉल्व करने की कोशिश करें कि प्लेटो से संबंधित स्कूल लेक्चरर में क्या आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या आया है, किस स्तर का क्वेश्चन आ रहा है, संस्कृत एजुकेशन में क्या आया है, वो आप सॉल्व करके और उन्हीं से आपका क्या है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और ये चीज़ आप इंडियन और वेस्टर्न थिंकर दोनों के साथ करें। 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। यदि इंडियन थिंकर की आपने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है और आपको लगता है कि मेरे इंडियन थिंकर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो मेरी एक छोटी सी किताब है, इसमें से केवल ये जो BR मेहता की पुस्तक है, इसमें से केवल जो अपने सिलेबस में जो थिंकर्स दिए गए हैं आपके 6, उनका एक अध्ययन करके RPSC डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पुटअप करती है। मैंने कई एग्जामों में देखा है और बेसिकली स्कूल लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब आपको पुस्तक पढ़ने की किसकी जरूरत है। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं। तो राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा का जो क्वेश्चंस का लेवल है RPSC का, वो काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको 2 चीज का अध्ययन करना है। एक तो आपने जो इससे पहले जो नोट्स पढ़े हैं, नोट्स पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको बुक्स भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो RPSC थोड़ा हाई रखती है और समझ आधारित कथन निष्कर्ष के भी इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का क्या रहेंगे आधार, एक तो IR के करंट इश्यूज, ये प्लस राजनीतिक पॉलिटिकल जो थिंकर्स ये थॉट हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरीज और कॉन्सेप्ट आपके सिलेक्शन का काफी, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रश्नों का जो लेवल हाई रहेगा वो एक आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको पुस्तक अभी भी पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें आप क्या करेंगे कि नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स के बाद उन्हीं ऐसे आपने राजनीतिक सिद्धांत पढ़े या परंपरागत आधुनिक राजनीतिक विज्ञान या अधिकार स्वतंत्रता समानता जो आइडियोलॉजी दे रखी है ये पढ़ी और इन्हीं के आप क्वेश्चन निकालेंगे। साथ में उन्हीं से संबंधित आप क्या करेंगे कि बुक्स में से उनको पढ़ेंगे। और यदि जब भी आपके सॉल्व हो तो आप शॉर्ट्स नोट्स इनके जरूर तैयार करें, क्योंकि इनके शॉर्ट्स नोट्स आपके पास होने आवश्यक हैं। साथ में अब अपन बात करते हैं भारतीय जो संविधान का पोर्शन है। तो भारतीय संविधान के पोर्शन के लिए 2 तरीके की आपको रणनीति अपनानी है। आपने जो पहले से पढ़ रखा है, आपने नोट्स के माध्यम से पढ़ा है या किसी के माध्यम से पढ़ा है, अब आपको थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ के जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के क्वेश्चंस के जो पेपर के पैटर्न देखे हैं वो भारतीय संविधान के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। और आप सामान्य जो किताबों से पढ़ के जाएंगे तो आपको उन क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और कुछ को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपकी बार जो सिलेक्शन लेना है तो नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करें। तो भारतीय संविधान के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वेरेट को आपको 3 से 4 बार पढ़ के जाना है। अब वेरेट को आप कैसे पढ़ेंगे कि आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के, जैसे फंडामेंटल राइट्स का है, DBSP है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं या कोई भी भारतीय संसद है या राजस्थान विधानसभा है, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी हाल ही में RPSC ने पूछे हैं। तो वो क्वेश्चंस आप वेरिट से डायरेक्ट उठाए गए तो आप वेरिट्स पढ़ेंगे। साथ में एक पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 11वीं क्लास की किताब की पुस्तक जो भारतीय संविधान की पुस्तक है वो आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें से RPSC डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको 11वीं क्लास से मिलेंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको वेरिट से मिलेंगे। तो दोनों चीजों को आपको पढ़ के जाना है। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं आपको, क्योंकि वेरिट्स को आप पूरी को रट्टा नहीं मार सकते। तो वो आपको पढ़ने का तरीका पुराने क्वेश्चन से पता लगेगा कि वेरिट से इस प्रकार से डायरेक्ट लैंग्वेज पूछ के इन क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है। अब अपन जो लास्ट पोर्शन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में से भी क्वेश्चंस काफी स्तर के आते हैं। आप लोगों ने पहले से बुक्स पढ़ी हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो अब बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है। आप इसके लिए कोचिंग के नोट्सों को प्रेफर करें, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के, और कोई आपको टॉपिक लगे कि मेरे को इसमें पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप जरूर पढ़ के जाएं। उसके लिए आप कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। अब मैं कुछ जो भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे भारत में चुनाव, राजनीति, सहभागिता, लोकतंत्र, नव सामाजिक आंदोलन
और दलीय व्यवस्था, समकालीन विकास, इनमें से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 8 से 10 क्वेश्चन आपको काफी रीडिंग रहेंगे। उनके लिए एक यूपीएससी के लिए भी UR घई की जो पुस्तक आती है वो पढ़ सकते हैं। बाकी यदि आपके पास टाइम नहीं है तो वो पुस्तक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब केवल आप जो स्वतंत्र भारत में राजनीति NCERT 12th क्लास में चलती है उस पुस्तक को जरूर पढ़ के जाएं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उस पुस्तक में से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उस पुस्तक को जरूर पढ़ के जाएं। आप समकालीन विश्व राजनीति पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नोट्स में कवर हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो भी किसी भी टीचर के आपने नोट्स पढ़े हैं उनमें वो कंटेंट कवर हो जाता है। पर जो स्वतंत्र भारत का राजनीति की है उसके लिए जरूर पढ़ के जाएं, जिससे जाति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्नाटक में क्या है, तमिलनाडु में कौन सी जाति का प्रभुत्व है, या जाति से संबंधित कौन से थिंकर हैं, श्रीनिवासन जी के बारे में, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करंट इश्यूज इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के सदस्यों में से कौन सा सदस्य नहीं है, उस प्रकार के क्वेश्चन आए। उसको कैबिनेट में किस प्रकार से मंजूरी है दी है कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, या नव सामाजिक आंदोलन में जो करंट इश्यूज में आप देखते हैं एनवायरमेंटल जो आंदोलन चल रहे हैं उनमें से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। और महिलाओं से संबंधित जैसे अभी महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उससे संबंधित, या पॉलिटिकल साइंस में ऐसे फंडामेंटल राइट्स में आप पढ़ रहे हो तो उसमें अभी एक डिजिटल वाला जो अधिकार है मौलिक अधिकार की श्रेणी में के अंतर्गत रखा है। तो ये करंट इश्यूज आपको पता होने चाहिए। बाकी IR के करंट इश्यूज और भारतीय संविधान के जो भी करंट इश्यूज मैं कवर कर पा सकता हूँ उनके मैं नोट्स आपको जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये आप जो भी आपने पहले से पढ़ा है उसको 4 से 5 बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, बार बार रिवीजन करें। और आप यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है या आप फर्स्ट बार पेपर दे रहे हो किसी भी, तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज को कर सकते हो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी की भी आप टेस्ट सीरीज ले उनके प्रिंट आउट लो और आप बैठ के लाइब्रेरी में उनको सॉल्व कर सकते हो। साथ में आप एक काम करें, यदि टेस्ट सीरीज जो नहीं कर सकते तो आप कोई भी अच्छी जो लेवल की किताब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ मॉडल पेपर काफी पब्लिकेशंस के मार्केट में आए होंगे। शायद मेरे दोस्त देवराज जी में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी मॉडल पेपर निकाले, तो आप उनको भी देख सकते हो। उनमें से 4 से 5 आप मॉडल पेपर सॉल्व करके कम से कम जाएं, और वो भी टाइमिंग के हिसाब से आप करें। और साथ में आप फर्स्ट पेपर और साइकोलॉजी का भी ध्यान रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्दी ही आपको IR के